हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला पर। आ जाइए, आज फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस सीडीपी की प्रैक्टिस जो हमारी डेली चल रही है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। मतलब वह स्तर जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से जो है सोचना शुरू कर देता है वो क्या कहलाता है। देखिए, संवेदन प्रलोदावस्था या औपचारिक अवस्था या पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। बताइए, बच्चा किस में सोचना शुरू कर देता है? तो वो सोचना शुरू करता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में। मूर्त क्रियात्मक अवस्था किस एज से किस तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालकों में क्या होता है? संख्या का बोध होता है, वर्गीकरण का बोध होता है, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य संबंध का ज्ञान हो जाता है। मतलब वह अपने चारों ओर का जो पर्यावरण है उसे अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को भी सीख जाता है। मतलब मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। मतलब किसके द्वारा पहचाना गया था? कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। बताइए, बौद्धिक विकास के चार स्तरों को किसने पहचाना था? सबको पता भी होगा शायद इसके बारे में, क्योंकि सभी जानते हैं। कौन थे वो मनोवैज्ञानिक जिसने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान लिया था? वो थे हमारे पियाजे जी। मतलब पियाजे द्वारा जो था बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान लिया गया था। देखिए, बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं थीं, कौन कौन सी बताई हैं पियाजे ने? एक सांवेदिक गामक अवस्था बताई है, ठीक है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं जो हैं पियाजे द्वारा बतलाई गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, ठीक है। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ठीक, किसके द्वारा की गई है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में चेंजिंग है, वरना एक ही बात है। देखिए, हिलगार्ड द्वारा, कोलबर्ग द्वारा, हरलोक द्वारा या पियाजे द्वारा। मतलब संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 चरण संज्ञानात्मक विकास के किसने दिए हैं? किसने दिए? पियाजे ने दिए, पियाजे जी ने दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता से, वातावरण से, शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। देखिए यहाँ पर नहीं होती। देखिए, आनुवांशिकता से ही प्रभावित होगी, वातावरण से ही प्रभावित होगी, शिक्षण से ही प्रभावित होगी। एक किससे नहीं होगी प्रभावित? राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। ये अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है, एक तो आनुवांशिकता है, वातावरण है, शिक्षण है या समायोजन की क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, किस मनोवैज्ञानिक ने जो पुरस्कार को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने या गुथरी ने? शायद आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, वो थे गुथरी साहब। गुथरी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। किसका दिया? समीपता का। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। उनके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया
मतलब पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। ठीक है, सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत है वो तत्परता से संबंधित है। नेक्स्ट लेंगे, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए कौन कौन से कारक हैं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी? बताइए। देखिए सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सभी हैं, मतलब अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है और प्रतियोगिता भी है। ठीक है, जैसे अनुकरण भी होना चाहिए और बच्चे की प्रशंसा करते रहना चाहिए, उसमें मतलब बताना भी चाहिए क्या उसने गलत किया है, और प्रतियोगिता भी करते रहना चाहिए, जिससे जो बच्चा जो है अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है या परिणाम से है? बताइए। मतलब विकास का वही संबंध जो परिपक्वता से है वही उद्दीपन का किससे होगा? उद्दीपन का है प्रतिक्रिया से। ठीक है, नेक्स्ट है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। बताइए पियाजे किस क्षेत्र में जाने जाते हैं? भाषा विकास में, ज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में या सामाजिक विकास में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे जो हैं वो ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पियाजे ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसा हो सकता है स्थानांतरण? सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है या ये सभी हो सकता है? बताइए। तो सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का हस्तांतरण होता है वो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ये सभी भी होता है। मतलब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण का जो अनुप्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण जो है इस प्रकार होता है, जैसे सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण तथा शून्य स्थानांतरण। तो तीनों तरह का जो स्थानांतरण है वो सीखने की प्रक्रिया में होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? बतलाइए कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गैस्टोल्टवाद? तो सीखने की अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है या सूझ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो गैस्टाल्टवादियों ने दिया था। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का जो सिद्धांत होगा वो होगा गैस्टाल्टवादी, मतलब कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के नियम किसने दिए हैं? ठीक है, सीखने के नियम किसने दिए? पावलोव ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? बताइए सीखने के नियम किसने दिए हैं? सीखने का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, सीखने का नियम या अधिगम का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं। ठीक है, उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए हैं, एक तत्परता का नियम, एक अभ्यास का नियम और एक परिणाम या प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के नियम है 3, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना है। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या ये सभी? सीखना क्या कहलाता है? देखिए सीखने से व्यवहार में परिवर्तन भी आएगा, ठीक है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी आएगा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी आएगा। तो इसका मतलब है सीखना है ये सभी आएगा सीखने में।
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए बिने साइमन द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या अभिक्षमता का? तो बिने साइमन परीक्षण द्वारा जो मापन किया जाता है वो किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। ठीक है, विशिष्ट बुद्धि का मापन बिने साइमन द्वारा किया जाता है। और 1905 में बिने साइमन के सहयोग से प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था। मतलब प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1905 में बिने साइमन के द्वारा हुआ था। देखिए, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या वैयक्तिक समायोजन। बताइए उपयुक्त अर्थ कौन सा है सीखने का? ये होता है व्यवहार में परिमार्जन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए व्यवहार में जो परिमार्जन है इसका अर्थ होता है मनुष्य में सीखने का जो क्रम है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। मतलब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ या सीखने में स्थानांतरण या सीखने में पठार या सीखने में रुचि। मतलब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग, मतलब ज्ञान का जो है दूसरी में उपयोग हो रहा है तो क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, जैसे ट्रांसफर हो रहा है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में को, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। बताइए अनुभव द्वारा मतलब कोई भी अनुभव करके फिर जो व्यवहार में जो परिवर्तन लाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सीखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। बताइए कोहलर ने किसका प्रयोग किया था, किस पर यूज किया था? जो उनका अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत है जो कोहलर ने किस पर यूज किया था, किस पर प्रयोग किया था? ठीक है, कुत्ते पर किया था, वन मानुषों पर किया था, बिल्ली पर किया था या चूहों पर किया था? जानते भी होंगे कोहलर ने जो किया था प्रयोग वो किया था वन मानुषों पर। ठीक है, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वन मानुषों पर किया था। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। बताइए किस पर आधारित है? आधारित है प्रभाव के नियम पर। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया है। मतलब अधिगम में जो है किसने प्रभाव का नियम दिया है? सबको पता है किसने दिया प्रभाव का नियम? प्रभाव का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो ध्यान आकर्षित होने में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता में। ठीक है, उद्दीपन की तीव्रता में होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं है? ठीक, कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग या शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। अधिगम पठार का कारण नहीं है तो ये हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। ठीक, विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है।
सीखते समय या अधिगम करते समय जब हमारी सीखने की गति अचानक रुक जाती है तो इसे क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब सीखते समय हमारी सीखने की गति जैसे रुक जाती है अचानक तो उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्सवानी के, मॉर्गन और गिलीलैंड के, स्किनर के या क्रोबैक के? बताइए। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन दिया गया है गेट्सवानी के द्वारा। गेट्सवानी के द्वारा ये कथन दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम और प्रभाव का नियम। तो बताइए कौन सा नहीं है? सबको पता होगा, ये थॉर्नडाइक के नियम है सीखने के, जिसमें तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है और प्रभाव का नियम भी है। कौन सा नहीं है? बहु अनुक्रिया का नियम इसमें शामिल नहीं है। 26 देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर का, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का या सीखने का समग्र सिद्धांत हल का? बताइए कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 सही है, एक इसमें गलत युग्म है। देखिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ठीक है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का ठीक है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का बिल्कुल ठीक है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल का ये गलत है। ठीक है, ये नहीं है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सीखने का समग्र सिद्धांत किसका है? वो गैस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का है। ठीक है, किसका है ये? गैस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का, गैस्टोल्टवादी। है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। ठीक है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? अब यही बताया कि सीखने में जो है तुम्हारा अचानक रुकावट आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मतलब पठार कहते हैं, सीखने का पठार। ऐसी वह जो अवधि है सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति मतलब उन्नति नहीं होती है, मतलब रुकावट आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सीखने का पठार। 28 है, 28 एक मिनट रुकिए। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत। देखिए, ये जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी हैं टेट में, स्टेट में। ठीक है, इनको आप अच्छे से रट लीजिएगा। चाहे तो आप ऐसे करें, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाया करें और एक एक सिद्धांत को आप अपनी नोटबुक पे लिखते रहें। तो बताइए, सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या गैस्टोल्ट ने? तो सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन किया हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो क्या है? स्किनर ने। तो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली हम CDP के क्वेश्चन लाते रहेंगे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।